चलते हैं। काहूणमुक्कारं अरिहत्ताडं कहेव सिद्धाडं आयरीव छायाडं लोयमिस विसाहुडं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान भगवान की। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आप लोग जूता पहन के बैठे हुए ऐसे खड़े हुए कहीं बैठे हो ना, अब उन्हीं के आज के कच्चों में आप लोग जूते चप्पल उतार के खड़े हो, कम से कम बैठे, या बैठने की जगह नहीं है सामने बैठ जाए। भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि समरण अभिनंदन सागर जी महाराज की, पट्टजा अनेकानंद सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, बोले पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज की जय। देखिएगा, आज वैसे तो 21 तारीख को महावीर जयंती मनाते हैं, अपने यहाँ संडे को महावीर जयंती का पर्व मना रहे हैं। और आचार्य भगवान बताते हैं कि एक कारिका में लिखा है आचार्य भगवान ने कि दिगंबर मुनिराज भगवान महावीर स्वामी, जो कि छोटी वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को त्यागा और त्याग करके आज अपने संयम के मार्ग पर, ऐसे कठिन मार्ग पर निकल चुके, क्योंकि 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने राजपाट को त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। और मोक्ष को प्राप्त होने के बाद एक कृष्णा नगर जैसी कॉलोनी में एक समोषण आया, कृष्णा नगर जैसी कॉलोनी में समोषण आया भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया, उनसे पूछा गया भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है, बैंड बाजे की खूब धूमधाम से आवाज आ रही थी। वहां से एक बगीचे में से एक हरा भरा बगीचा था, हरा भरा बगीचा था, उसमें से एक छोटा सा त्रियंच, उसको क्या बोलते हैं अपन, मेढक बोलते हैं, त्रियंच था, मेढक था। वो मेढक वहां से फुड़फुड़ाते हुए मेढक वहां से निकला, भक्ति में निकला। कहते हैं इतनी भक्ति थी मेढक की, इतनी भक्ति थी मेढक भक्ति में छोटा सा पंख लेकर निकला, पंखड़ी लेकर निकला। जैसी पंखड़ी लेकर निकला और राजा किसके पैर के नीचे दब के मर गया? राजा आवाज आ रही है आप लोगों की? राजा मेढक के हाथी के पैर के नीचे मणि को प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद पूछा गया, 7 कदम आकर देखा गया। पहले तो उसने देखा, सौदर इंद्र ने नमस्कार किया, 7 कदम आकर समोषण में कौन बैठा है? भगवान महावीर स्वामी का रथ आया है, उसमें देखा था रथ जा रहा है। समोषण से रथ देखा तो 7 कदम आकर देखा तो किसका रथ है? ये भगवान महावीर स्वामी का समोषण है। कहाँ जा रहा है? कृष्णा नगर से आकर कहाँ जा रहा है? कैलाश नगर जा रहा है। और कहाँ जा रहा है? कैलाश नगर जा रहा है। और देखा गया, चारों तरफ से देखता है, कौन सा ऐसा जानवर है, कौन सा ऐसा प्राणी है, वो छोटा सा त्रियंच, उसने इतनी भक्ति करी, भक्ति का फल आकर देखा। सबसे पहले वो आकर चला गया समोषण में, पूछा कहां से आया भाई? पूछा गया भाई मैं पहले ऐसे था। मेढक का चिन्ह बना है। किस पे बना है मेढक का चिन्ह? मुकुट पे चिन्ह बना है मेढक का। जैसे ही मेढक का चिन्ह देखा, उतर कर देखा, पूछा कहां से आए भाई? देव से। देवपति में देव बन गया। और देव बनने के बाद आपको खुद याद है, एक त्रियंच देव बन जाता है, वही त्रियंच मुनिराज के पास जाता है। वही उसकी घरवाली सेठानी थी, और सेठानी के पास आकर कहता है, सेठानी पानी भरती है बावड़ी से। पानी भरते आपको ज्ञात होगा, पानी भरती है, उसकी साड़ी पर मेढक आ जाता है। मेढक परेशान करता है सेठानी को और पूछता है तू परेशान क्यों कर रहा है? फिर मुनिराज के पास जाता है, सेठानी मुनिराज के पास जाती है, मुझे बहुत त्रियंच मेढक बहुत परेशान करता महाराज, आप क्या बताऊं? महाराज कहते हैं एक काम करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको सॉल्यूशन क्या है? महाराज ने बोला आप
प्रायश्चित देंगे आपको, ऐसा ऐसा बात है। आप 3 टाइम की सामायिक करनी पड़ेगी, 3 टाइम की सामायिक करनी पड़ेगी, सुबह दोपहर शाम की सामायिक। शाम की सामायिक उसने बोला मैं शाम की सामायिक कर लूंगा, दोपहर की सामायिक नहीं कर सकता हूँ, सुबह की सामायिक नहीं कर सकता हूँ, शाम की सामायिक करूंगा। शाम की सामायिक करनी कैसी है, गुरु आज्ञा से सुनना। एक दीपक रख दिया, भरा हुआ दीपक रख दिया घी से, और घी खत्म हो जाएगा, सामायिक पूरी खत्म हो जाएगी। आपको खुद ज्ञात होगा, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, वो घी चुपचाप आकर डाल जाती थी, चुपचाप आकर घी डाल जाती थी, और पता चला उसको प्यास लगी, प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसकी सेठानी की नहीं, सेठ जी की मृत्यु हो गई प्यास के कारण। इधर आई इधर डाल गई, इधर आई इधर डाल गई, इधर आई इधर डाल गई, डालते 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 प्यास के कारण में वो क्या बन गया, मेढक बन गया। कौन मेढक बना, वो सेठ जी थे, वे मेढक बन गए। कहने का मतलब ये, वो त्रियंच मेढक बन गया। पहले भी मेढक था, अब भी मेढक बन गया। प्रभु की भक्ति से त्रियंच, पहले क्या था, मेढक था, मेढक से भी देव बन गया, देव से भी प्रभु बन सकता है। आपके हाथों में चुनना, आपके हाथों में। प्रभु कहते थे, गुरुदेव बोलते, चढ़ना आपके हाथों में। सोने की सीढ़ी हो, चाहे लोहे की सीढ़ी हो, पीतल की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लकड़ी की हो, सीढ़ी तो काम में आती चढ़ने के। प्रभु बनना है तो चढ़ना है, उतरना है तो पशु बनना है। अपने हाथों में दिया गया है, अपने हाथों में दिया गया है। आज महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव है। आज जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में शाम को 1008 दीपकों से भगवान की दिव्य आरती होगी अपने मंदिर में, और शाम को पालना झुलाया जाएगा। बच्चे की संस्कृति प्रोग्राम होंगी शाम को इसी मंदिर में। आप सबको इस सूचना दी जा रही है। सुबह 5:30 बजे मंगल विहार राजेंद्र नगर के लिए, सायंवाल राजेंद्र नगर के लिए सुबह हो जाएगा। वहाँ भूमि पूजन है 16 तारीख की, 16 तारीख को भूमि पूजन है। वहां से भी 17 तारीख को वैशाली के लिए बिहार हो जाएगा महावीर जयंती के लिए। वहां से भी 5 दिन के बाद 22 तारीख को फिर कबूल नगर के लिए बिहार हो जाएगा। कबूल नगर 28 तारीख की महावीर जयंती है। ऐसे ही टारगेट बनते बनते आगे का कोई जैसा होगा वैसा बताएंगे। बोल महावीर स्वामी की, महावीर स्वामी की। आप लोग को